हेलो एंड वेलकम टू टेस्टबुक.com। जब बात आती है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर में जॉब की तो बहुत सारे नाम जो है बहुत सारे रिक्रूटमेंट जो है वो स्टूडेंट्स के माइंड में आते हैं और उन्हीं में से एक जो है वो होता है एलआईसी। और एलआईसी में भी एलआईसी असिस्टेंट जो है उसका एक अलग क्रेज यहां पर जो है वो स्टूडेंट्स के बीच में एस्पिरेंट्स के बीच में रहता है। लेकिन एलआईसी असिस्टेंट जो है वो नोटिफिकेशन आने का नाम ही नहीं ले रहा है। पिछला नोटिफिकेशन आए 5 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन 5 सालों में जो है 25 बार इस तरह की चर्चाएं चली हैं कि नोटिफिकेशन आने वाला है, वैकेंसीज जो है वो आने वाली हैं और एक बार फिर से जो है वो चर्चाएं ये तेज हो गई हैं कि अब एलआईसी असिस्टेंट का नोटिफिकेशन जो है आने वाला है। इसके पीछे क्या रीजन है? क्या सच में ऐसा कुछ है, नोटिफिकेशन आने वाला है, या फिर ये सिर्फ अफवाह है? अगर सच है तो इसके पीछे सच्चाई के पीछे की सच्चाई क्या है? जी हाँ, सच्चाई के पीछे की सच्चाई क्या है, ये सारी चीजें इस सेशन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मुझे पता है कि आप लोग जो है बहुत बेसब्री से नोटिफिकेशन इंतजार कर रहे हैं, तो आपको अब जो है नोटिफिकेशन के वीडियो ज्यादा जो है वो आपको इस समय जो है वो चाहिए नोटिफिकेशन। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे, आप लोग जो है एंड तक बने रहिए। अब देखिए, पिछला नोटिफिकेशन जो है वो आपका 2019 में आया था। 5 साल से ऊपर का वक्त बीत चुका है। सिर्फ हम यहां पर नोटिफिकेशन की बात नहीं करेंगे, हम एलआईसी असिस्टेंट की पूरी जो जानकारी है वो यहां पर कवर करने की कोशिश करेंगे। एलिजिबिलिटी से लेकर सैलरी तक सब कुछ कवर करेंगे। यानी 5 साल से ऊपर का समय बीत चुका है। पिछले नोटिफिकेशन में वैकेंसी आई थी 7,900 प्लस, 7,900 से ज्यादा वैकेंसी जो है वो यहां पर आपकी रिलीज हुई थी। अच्छा खासा नंबर था। ठीक है, अब यहां पर जो है इतना समय बीत चुका है आपका, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आया। जो आपके एलआईसी का जो लास्ट नोटिफिकेशन आया था किसी पोस्ट के लिए वो था डबल ए और एडीओ के लिए। ठीक है, उसके बाद जो है कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है मेजर। अब देखिए ये चर्चाएं कहां से आई है कि नोटिफिकेशन आने वाला है। तो देखिए, एलआईसी की जो है जो वर्किंग कमेटी है लाइफ इंश्योरेंस वाली, ठीक है, एलआईसी की जो वर्किंग कमेटी है उसकी बैठक, ठीक है, उसकी बैठक होनी है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपका जो है आप तक जो है वो थोड़ा लेट पहुंचता है तो बैठक हो चुकी होगी। 7 से 9 दिसंबर के बीच में जो है बैठक जो है प्रस्तावित है। उस बैठक में क्या है, जो उस बैठक के एजेंडा है, जिन चीजों में डिस्कशन होना है, उसमें एक जो है वो रिक्रूटमेंट को भी लेकर है। जो क्लास 3 एंड 4 की जो रिक्रूटमेंट है उन पर भी जो है वो चर्चा होनी है कि वो क्यों नहीं आ रही है। जो जोनल ऑफिस है, क्योंकि एलआईसी असिस्टेंट में जोन वाइज वैकेंसी आती है, तो जो जोनल ऑफिसेज है उनको कहा जाएगा कि आपके जोन में जो वैकेंट पोस्ट है असिस्टेंट की उनकी जानकारी दो। ठीक है, क्लास 3 एंड 4 की सारी वैकेंसी, मतलब असिस्टेंट क्या। तो इसलिए यहां पर जो है ये चर्चाएं चल रही हैं कि एलआईसी असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आने वाला है और हम उम्मीद करते हैं कि जो बैठक है उसमें जो चर्चा होनी है क्लास 3 एंड 4 की रिक्रूटमेंट की, उससे जो है कोई सकारात्मक परिणाम जो है निकल के आए। और वैसे भी बहुत समय हो गया, वैकेंसी जो है आनी ही चाहिए और आएंगी भी। ठीक है, थोड़ा सकारात्मक रहिए। अब एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन कब है? तो देखिए, आपकी जो बैठक है वो 7 से 9 दिसंबर तक है। ठीक है, 7 से 9 दिसंबर तक है। फिर ठीक है, जो आपके जोन वाइज वैकेंसी है वो मांगी जाएंगी। ठीक है, उनको आने में मानिए कि आपका 1 महीना लगेगा। ठीक है, फिर नोटिफिकेशन रूल्स वगैरह जो है वो आपके बनेंगे। वैसे तो सेम ही रहते हैं, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत चेंज होता है। तो ये सारी प्रक्रिया जो है वो आपकी 1.5 से 2 महीने लेगी। ठीक है, इतना समय लगेगा। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आपको 5 दिन में नोटिफिकेशन आने वाला है। 1.5 2 महीने लग जाएंगे, 1 1.5 2 महीने लग जाएंगे। तो आप मान के चलिए कि नोटिफिकेशन आपका जनवरी या फरवरी में आएगा। दिसंबर में आने के चांसेस नहीं है। ठीक है, दिसंबर में नोटिफिकेशन आए इसकी देखिए नहीं है, मैं किसी भी चीज को जो है सिरे से नहीं नकारता हूं। ठीक है, मैं किसी भी चीज को जो है वो सिरे से नहीं नकारता हूं, लेकिन जो संभावनाएं हैं उस वक्त की उन पर जो है मैं चीजों को रखता हूं। तो आप खुद सोचिए कि प्रस्ताव आएगा, फिर वैकेंसीज रिपोर्ट होंगी, तो उसमें समय लगता है। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूं जनवरी फरवरी में नोटिफिकेशन आपके आने के चांसेस बन रहे हैं। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी? 18 से 30 साल एज लिमिट और क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन रहेगी। आपकी 18 से 30 साल एज लिमिट रहेगी और ग्रेजुएशन आपकी जो है क्वालिफिकेशन यहां पर रहने वाली। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। फिर बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो आपके 2 स्टेज होते हैं, आपका प्रीलिम्स और मेंस, या टीयर 1 टीयर 2 आप बोल सकते हैं, यहां पर आपका रहता है और मेडिकल होता है। अब प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न क्या है? प्रीलिम्स में आपका एग्जाम पैटर्न में देखिए आपका पूरा बैंकिंग वाला है। 3 सब्जेक्ट आपके आते हैं। इंग्लिश 30 सवाल 30 नंबर के 20 मिनट का समय मिलता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 सवाल 35 नंबर के 20 मिनट का समय, और आपके रीजनिंग के 35 सवाल 35 नंबर के 20 मिनट का समय। टोटल आपके जो है 100 सवाल 100 नंबर
60 मिनट। ठीक है, ये आपका पैटर्न है। मेंस में आपका क्या पैटर्न रहता है? जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस 40 सवाल 40 नंबर के 30 मिनट, इंग्लिश के 40 सवाल 40 नंबर के 30 मिनट, क्वांट के 40 सवाल 40 नंबर के 30 मिनट, रीजनिंग के 40 सवाल 40 नंबर के 30 मिनट, हिंदी के 40 सवाल 40 नंबर के 30 मिनट। ठीक है, 200 सवाल 200 नंबर और 2.5 घंटे यानी 150 मिनट। तो ये आपका मेंस हो गया। क्लियर है? फिर बात करते हैं सैलरी की। तो देखिए 2019 के नोटिफिकेशन में सैलरी आपकी जो है 30,000 के आसपास बताई गई थी, लेकिन अब सैलरी जो है इंक्रीज हो चुकी है। पे बैंड जो है वो रिवाइज हो चुके हैं। पे स्केल 38,700 बेसिक पे है। अलाउंसेस जोड़ के आपको 60,000 रुपए ग्रॉस सैलरी मिलेगी। अलाउंसेस वगैरह जोड़ के 60,000 रुपए आपको ग्रॉस सैलरी मिलने वाली है। तो सैलरी जो है वो बहुत शानदार LIC में आपको मिलेगी, ये आप मान के चलिए। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने डिस्कस कर ली। ये देखिए, ये आपके LIC की जो है नए पे स्केल है। ये देखिए कैडर और उनकी सैलरी जो है वो यहां पर दी हुई है। ठीक है, जैसे आपका असिस्टेंट है, यहां पर कहां गया, ये रहा 38,700। ठीक है, तो ये आपके पे स्केल है। ठीक है, तो बहुत शानदार सैलरी यहां पर मिलेगी। तो ये यहां पर हमने डिस्कशन किया LIC असिस्टेंट के बारे में। वर्किंग कमेटी की मीटिंग में क्लास 3 एंड 4 या कैडर 3 एंड 4 या ग्रेड 3 एंड 4 जो भी आपको बोलना है उसकी रिक्रूटमेंट पर चर्चा होगी। वैकेंसी जो है जोन वाइज रिपोर्ट की जाएंगी, फिर नोटिफिकेशन आएगा और फिर आपका रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। तो ये 1.5 से 2 महीने की प्रक्रिया है। जनवरी फरवरी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। एक्सपेक्टेड वैकेंसी जो है 7,000 के ऊपर ही रहने वाली है। और देखिए, आप किसी भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, मॉक टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, क्योंकि बिना मॉक के एग्जाम क्रैक करना बहुत मुश्किल है। और मॉक टेस्ट मिलते हैं पास प्रो के अंदर। पास प्रो में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जब भी आप पास प्रो में एनरोल कर रहे हैं तो ये कूपन कोड याद रखिए, अनुराग, ANURAG। इस कूपन कोड से आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा पास प्रो में एनरोल करने पर। ठीक है, जैसे कि देखिए आपको क्या करना है, जैसे एक पास प्रो में आपके 850 प्लस एग्जाम के लिए 1 लाख से ज्यादा मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर मिलते हैं, प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चंस, प्रो लाइव टेस्ट और अनलिमिटेड री अटेम्प्ट के साथ। ठीक है, 699 में 1 साल का पास प्रो है, 799 में 2 साल का। डिस्काउंट के लिए अप्लाई कूपन में जाइए, कूपन कोड लगाइए अनुराग पास, ANURAGPASS। ये कूपन कोड आपको लगाना है, डिस्काउंट मिल जाएगा। 1 साल का पास प्रो 615, 2 साल का है 703 रुपए का। कूपन कोड लगाना है अनुराग पास, सिर्फ अनुराग नहीं है, अनुराग पास, ये कूपन कोड आपको लगाना है, ANURAGPASS। वीडियो को यहां पर खत्म करेंगे, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए।